अपनी अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसने अपनी आंखें धीरे से बंद की और अपनी बचपन से लेकर आज तक की ज़िंदगी के सारे पल याद करने लगी। बचपन से ही अवनी को परिवार के सभी लोगों का बहुत प्यार मिला था। सबकी लाडली थी अवनी, सिवाय उसके माँ बाप के। बचपन में अवनी बहुत शैतान थी। स्कूल जाना नहीं पसंद था। उस जैसे ही स्कूल बस आने को कुछ टाइम होता था, वो अपने ऊपर पानी सब्जी गिरा लेती थी, जिससे उसका स्कूल यूनिफॉर्म गंदा हो जाता था और उसे स्कूल ना जाने का एक बहाना मिल जाता था। सबका सामान इधर उधर कर देना, कैंची से कागज़ काट काट कर कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करती थी और पूरे घर को गंदा भी करके देती थी। सब लोग उसकी इन हरकतों से कभी गुस्सा नहीं होते थे। जब भी स्कूल में किसी बच्चे के माँ या पापा आते थे तो वो बड़े ध्यान से दूर खड़े होकर देखती थी। एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे पूछा कि कभी तेरे मम्मी या पापा तुझे लेने या छोड़ने क्यों नहीं आते? उसने बोला, मेरी तो स्कूल बस लगी है, तो क्यों मैं उनको परेशान करूं? उसके दोस्त ने बोला, हाँ, पर कभी कभी तो कर सकते हैं ना। उस दिन अवनी ने घर आके अपनी बुआ से पूछा कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, वो मुझे स्कूल से लेने क्यों नहीं आते हैं। उसकी बुआ ने बड़े ही प्यार से उसको गोदी में उठाए और बोला कि बेटा, आपको पता है आप बहुत स्पेशल चाइल्ड हैं, तभी तो भगवान जी ने इतने सारे लोग दिए हैं जो आपसे कितना सारा प्यार करते हैं, और जिनके पास इतने सारे लोग नहीं होते उनको भगवान जी मम्मी पापा देते हैं। पर आप भगवान जी को बहुत प्यारे लगते हो, तभी तो इतने सारे लोग दिए हैं। मम्मी पापा तो सबके पास होते हैं, पर आपके जैसा परिवार नहीं होता। तो आप इतनी छोटी सी बात को लेकर परेशान मत हो। और अवनी को गले से लगा लेती हैं। उसकी बुआ की आंखें नम हो गई थीं, पर उन्होंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अवनी का बचपन बड़े ही प्यार के साथ गुजर रहा था। सब ठीक ही चल रहा था अवनी के जीवन में। पर जब भी किसी शादी या किसी पारिवारिक कार्यक्रम में जाती, लोग उसे जब भी माँ बाप का जिक्र करते कि मम्मी कहाँ है, हाय बेचारी बिन माँ की बेटी, वो कोई ना कोई बहाना बना के वहाँ से चली जाती थी। उसको इन सब की आदत हो चुकी थी। वो ऐसे दिखाती थी जैसे उसे उनकी बातों से कोई मतलब ही ना हो या उसने अनसुनी कर दी हो। अपनी मंदिर कम ही जाती थी, क्योंकि उसे भगवान से बस एक बात की शिकायत थी कि भगवान ने उससे उसका हक छीना है, वो हक जिस पर हर बच्चे का अधिकार होता है, और वो था माँ बाप का प्यार। जब तक वो छोटी रही तब तक उसको माँ बाप की याद कम आई, पर जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, कई सवाल उसके मन में उठ रहे थे। अब उसे समझ आने लगा था कि उसके परिवार वाले प्यार तो बहुत करते हैं, पर कुछ छुपा रहे हैं। अवनी ने एक बार अपनी दादी से हिम्मत करके पूछा भी, उसके मम्मी पापा कहाँ हैं? उसकी दादी ने बोला, बेटा, क्या हमारा प्यार तेरे लिए कम पड़ गया है जो तुम ऐसे सवाल कर रही हो? अवनी ने बोला, नहीं दादी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। दादी को दुखी होता देख उसने उनका ध्यान उस बात से हटाने के लिए दूसरी बातें करने लगी। अवनी अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, खास करके दादा दादी से। अवनी पढ़ाई में होशियार थी। जिस दिन उसका परीक्षा का परिणाम आने वाला होता था, उसके दादाजी उसकी पसंद की सारी चीज़ें पहले से ही मंगा कर रख लेते थे। एक दिन अवनी स्कूल से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में एक आदमी ने उसे एक पता पूछा। अवनी बोली, अरे ये तो मेरे ही घर का पता है, आप मेरे साथ चलो। अवनी उसे अपने साथ घर ले आती है। उस आदमी को अवनी के साथ देखकर पूरा घर चौंक जाता है। अवनी को उसकी दादी अंदर जाने को बोलती हैं। अवनी चली जाती है। अवनी के दादाजी उस आदमी से बोलते हैं, क्या लेने आए हो, ये क्या चाहिए तुमको? वो आदमी बोलता है, मुझे अपने हिस्से की जायदाद चाहिए बस। उसके दादा बोलते हैं, कैसे लालची इंसान हो, इतने साल बाद भी तुम्हारी आंखों में कोई शर्म पछतावा नहीं है। तूने हमारे साथ साथ उस बच्ची के साथ भी बहुत गलत किया है। जिस बच्ची के साथ चलकर तुम इस घर तक आए हो, वो तुम्हारी ही बेटी है। वो आदमी बोलता है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए। अवनी के दादा ही उससे बोलते हैं कि तुम्हारा हिस्सा तुमको मिल जाएगा, पर कभी अपने कदम इस घर में ना रखना। और आदमी वहाँ से चला जाता है। अवनी सारी बातें छुपकर सुन रही थी,
पर वो उस समय अवनी को कुछ समझ नहीं आया। दादाजी को दुखी देखकर अवनी ने इस बारे में कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। अवनी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे थे, पर वो किसी से भी नहीं पूछती। अवनी ने 12th की परीक्षा अच्छे से पास की और आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर चली गई। अवनी अब एक अनजान जगह गई थी। वो पहले दिन कॉलेज गई। वहाँ उसका कोई दोस्त नहीं था। वो किसी से बोलने की कोशिश करती, लोग उसकी बातों का बिना जवाब दिए चले जाते थे। अवनी के चेहरे पर उदासी सी छा गई थी। वो वहीं कॉलेज में एक शांत जगह जाके अकेली बैठ गई। अवनी बैठे बैठे अकेले में खुद से ही बातें किए जा रही थी। ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ मेरा क्या होगा? यहाँ तो मैं किसी को जानती तक नहीं और यहाँ के लोग नकचढ़े हैं। वो अकेले में बैठ के बड़बड़ा रही थी कि तभी पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अवनी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहाँ उसकी एक दोस्त नेहा खड़ी थी। अवनी के पास आके बोली, यार तुमने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अवनी ने उसे देखकर एक राहत की सांस ली और बोली, चलो कोई तो मिला यहाँ मुझे जिसे मैं जानती हूँ। अवनी अपनी उसी दोस्त के साथ हॉस्टल में रहने लगी। शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था, पर कुछ दिनों बाद अवनी की दोस्त नेहा आलसी होने लगी। कॉलेज नहीं जाती थी, कोचिंग नहीं जाती थी और पढ़ाई पर भी उसका ध्यान नहीं रहा। नेहा पूरी तरह से भटक गई थी। अवनी उसे समझाने की कोशिश करती तो उस पर चिल्ला के चुप करा देती। एक बार नेहा को आने में बहुत रात हो गई। अवनी उसे बार बार फ़ोन किए जा रही थी, वो उठा नहीं रही थी। अवनी उसके घर पर फ़ोन करने ही जा रही थी कि तभी खिड़की से देखा नेहा किसी लड़के के साथ आ रही है। अवनी ने नेहा से पूछा, ये कौन था? नेहा बोली, तू अपने काम से काम रख और मेरे काम में दखल ना दे। अवनी ने अब सोच लिया था कि अब वो नेहा के साथ नहीं रहेगी। कुछ दिनों बाद अवनी ने अपना रूम बदल लिया। अब अवनी फिर से एक बार अकेली पड़ गई थी, लेकिन इतना सब होने के बाद भी अवनी ने अपनी समस्याओं के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। घर से फ़ोन तो रोज़ आता था, पर अवनी उनसे ऐसे बात करती थी कि कुछ हुआ ही ना। नए शहर में जल्दी दोस्त बनाना बहुत मुश्किल सा हो गया था अवनी के लिए। साल ख़त्म होने को आया था, परीक्षाएं पास आ गई थीं। कॉलेज में प्रैक्टिकल शुरू होने वाले थे। जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल फ़ाइल नहीं बनाई थी, वो उन बच्चों से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे जिन्होंने फ़ाइल बनाई थी। अवनी ने तो सारी क्लासेस ली थी, उसकी फ़ाइल भी बन गई थी। सर्दियों का समय था। अवनी कॉलेज के ग्राउंड में बैठकर धूप में पढ़ाई कर रही थी। अवनी ऊपर पेड़ पर बैठी चिड़ियों को देख रही थी। तभी अचानक से एक लड़का आता है और अवनी की ओर हाथ बढ़ा के बोलता है, हाय, आई एम शिवम। अवनी इधर उधर देखती है और उससे बोलती है कि किससे बोल रहे हो? वो लड़का बोलता है, तुम ही से हाथ मिला रहे थे, और फिर बोलता है, हाय, आई एम शिवम। अवनी बोलती है, तो मैं क्या करूं? और वहाँ से चली जाती है। शिवम भी उसके पीछे पीछे जाता है और बोलता है, अरे सुनो तो, तुमसे काम है। अवनी बोलती है, बोलो क्या काम है? शिवम बोलता है, मेरी एक टांग टूट गई थी और उसे ठीक होने में बहुत टाइम लग गया था, तो मैं पूरे साल कॉलेज नहीं आ पाया और अभी भी मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द है, तो तुम मेरी मदद करोगी? अवनी बोलती है, ना तो मैं डॉक्टर हूँ और ना ही मैं इस कॉलेज की प्रिंसिपल, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, जाओ यहाँ से। शिवम बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ नए आए हैं, ना तो मेरा कोई दोस्त है। तुमको अकेला बैठा देख सोचा शायद तुम्हारे भी दोस्त नहीं हैं, तभी बोला, पर कोई बात नहीं, माफ़ करना, मैंने तुमको परेशान किया। शिवम वहाँ से जा ही रहा था कि तभी अवनी बोलती है कि अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर अपनी बंदरों वाली हरकत मेरे सामने मत करना। शिवम बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया। अवनी बोलती है, पर काम क्या है? शिवम बोलता है कि मैंने प्रैक्टिकल फ़ाइल नहीं बनाई है, तो मुझे अपनी दोगी फ़ाइल? अवनी बोलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, पता नहीं कहाँ गायब कर दो मेरी फ़ाइल। शिवम बोलता है, पर अभी तो तुमने बोला था कि मेरी मदद करोगी। अवनी बोलती है, हाँ मैंने बोला, पर अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मुझसे मेरी फ़ाइल मांगोगे
तो मैं कभी ना बोलती, और अभी अभी तो मिले हो तुम हमसे, मैं कैसे तुम पर भरोसा करूं, बोलो। शिवम बोलता है कि दोस्ती करके। अवनी बोलती, नहीं बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दी दोस्त नहीं बनते, मुझे तुम पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। शिवम बोलता है कि जब भरोसा दिलाने का मौका नहीं दोगी तो मैं कैसे दिलाऊंगा। अवनी ने थोड़ी देर सोचने के बाद शिवम को अपनी फ़ाइल दे दी और बोली, मुझे 3 दिन में वापस चाहिए, और इन 3 दिनों में मैं तुमको डेली कॉलेज आना होगा, ताकि तुम गायब होने की कोशिश न कर रहे हो। शिवम बोलता है ठीक है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अवनी को थोड़ी खुशी मिल रही थी कि चलो कोई तो आया मुझसे दोस्ती करने, पर उसे डर था कि कहीं शिवम उसकी फ़ाइल गायब ना कर दे। अगले दिन अवनी कॉलेज गई। थोड़ी देर इंतज़ार कराने के बाद शिवम आया। अवनी बोली, अरे तुम आ गए, मैं तो कल से डर रही थी कि तुम मेरी फ़ाइल ना गायब कर दो। शिवम बोला कि मैं जल्दी किसी से दोस्ती करता नहीं, पर जब करता हूँ तो जल्दी तोड़ता नहीं। अवनी बोलती है, चलो फालतू की बातें बंद करो और चलो कॉलेज ग्राउंड में वहीं बैठकर कॉलेज ख़त्म होने तक फ़ाइल लिखो। शिवम बोलता है, नहीं मैं घर जाके कर लूँगा। अवनी बोलती है, नहीं मुझे भरोसा अभी भी नहीं है। अवनी के जीवन में नया मोड़ आने वाला था जिससे वो अनजान थी। अवनी और शिवम दोनों कॉलेज ग्राउंड में बैठकर अपना काम कर रहे थे। शिवम ने पूछा, वैसे तुम कहाँ से हो? मेरा मतलब कि तुम इस शहर से नहीं लगती हो। अवनी बोली कि तुमको कैसे पता मैं यहाँ की नहीं हूँ? शिवम बोला, ऐसे ही मुझे लगा। थोड़ी देर बाद शिवम अपना टिफ़िन निकालता है और खाना खाने लगता है। अवनी उसकी टिफ़िन की ओर देख रही होती है। शिवम अवनी से पूछता है, खाना है तुमको? अवनी बोलती है, नहीं मैं तो बस देख रही थी, क्या खा रहे हो? शिवम बोलता है, आलू के पराठे हैं, चाहो तो खा सकती हो, वैसे ज़्यादा हैं हम खा नहीं पाएंगे, तुम खा सकती हो। अवनी बोली, मैंने बोला ना नहीं खाना, समझे? शिवम बोला, मुझे लगा घर से इतनी दूर हॉस्टल में रहती हो और हॉस्टल का खाना तो बहुत बेकार होता होगा, तभी पूछा। अवनी बोली, हाँ हॉस्टल का खाना तो बहुत बेकार होता है और मुझे घर के खाने की बहुत याद आती है। शिवम बोला, तो मेरा खाना भी घर का ही बना है, लो एक बार खा के तो देखो। शिवम के बार बार बोलने पर अवनी एक पराठा ले लेती है और खा के बोलती है, सच में बहुत अच्छा है। शिवम बोला, मेरी माँ है ही इतनी अच्छी तो उसके हाथ का खाना भी अच्छा ही होता है, क्यों है ना? तुमको भी अपनी माँ का हाथ का खाना अच्छा लगता होगा। अवनी बोली, नहीं। शिवम बोला, क्या तुमको माँ के हाथ का खाना नहीं अच्छा लगता, पर क्यों? अवनी बोलती है, क्योंकि मेरी माँ है नहीं। शिवम बोलता है, मतलब? अवनी बोलती है, मुझे नहीं पता मेरी माँ कहाँ है। अवनी को उदास देख शिवम बात को बदल देता है और उससे बोलता है, अरे इतने सारे पराठे, ये लो तुम घर लिए जाओ। अवनी, नहीं मैं नहीं ले जा सकती। शिवम बोला, अरे ले लेना, हॉस्टल के खाने से तो अच्छा ही है। अवनी ले लेती है। अवनी बोलती है, ये टिफ़िन कल ले लेना। ऐसे ही अवनी और शिवम की दोस्ती गहरी होती गई और अब दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। एग्ज़ाम आने वाले थे। अवनी और शिवम दोनों खूब मेहनत कर रहे थे। शिवम एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। वो पढ़ाई के साथ साथ उसकी भी तैयारी करता था। उसकी एक टांग टूट चुकी थी पहले, पर उसने हार नहीं मानी थी। टांग ठीक होने के बाद उसने फिर आर्मी का फॉर्म भरा। परीक्षा के कुछ दिन पहले उसे पता चलता है कि जिस दिन उसकी परीक्षा है उसी दिन उसका आर्मी की परीक्षा भी है। वो इस बात से बहुत परेशान होता है। आर्मी उसका सपना होता है और अगर परीक्षा छोड़ी तो पूरा 1 साल बेकार हो जाएगा। शिवम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शिवम और अवनी क्लास में बैठे थे। अवनी शिवम से बोली, ये वाला प्रश्न पक्का आएगा, पर शिवम तो कहीं और ही खोया हुआ था। अवनी ने बोला कि वैसे तो तुम हमेशा बोलते रहते हो, आज क्या हुआ, मुझे भी बताओ। शिवम बोलता है, कुछ नहीं। अवनी बोलती है, अरे मुझे दोस्त नहीं मानते क्या? शिवम बोला, ऐसा नहीं है। अवनी बोली, तो कैसा है? शिवम अवनी को बताता है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं,
एग्ज़ाम वाले दिन ही उसका आर्मी का पेपर है, वो क्या करे। अगर एग्ज़ाम नहीं दिया तो पूरा 1 साल बेकार हो जाएगा, और अगर आर्मी नहीं दिया तो मेरा सपना कैसे पूरा होगा। अवनी बोलती है, पर आर्मी का एग्ज़ाम अगली साल दे देना। शिवम बोलता है कि एक एक मौका कीमती होता है और मैं सिर्फ 2 बार और दे सकता हूँ। ये वाला चला गया तो बस एक बार ही मौका बचेगा और अगली साल पता नहीं क्या हो। अवनी बोलती है, तो तुम खुद पर भरोसा करो और जो ठीक लगे उसे ही चुनो, जो तुमको ठीक लगे। शिवम सोच लेता है कि वो अपने सपने को ही चुनेगा। कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। इधर शिवम अपने आर्मी के एग्ज़ाम देने जाता है और उधर अपनी कॉलेज के एग्ज़ाम देती है। दोनों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं और छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। छुट्टियों के बीच दोनों का परीक्षा परिणाम आता है। अवनी अच्छे अंकों से पास हो जाती है और शिवम का भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। छुट्टियों के बाद दोनों मिलते हैं। शिवम बहुत खुश होता है, पर अभी तो सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, आगे और भी एग्ज़ाम देने थे उसे। अवनी और शिवम की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी, या दोस्ती से ज़रा ज़्यादा ही उनका रिश्ता था, पर दोनों एक दूसरे से अनजान थे। कुछ दिनों बाद शिवम को जाना था उसके आर्मी के सपने को पूरा करने के लिए। जाते समय शिवम से अवनी ने बोला कि एक बात याद रखना, खुद पर भरोसा मत खोना, चाहे कुछ भी हो जाए, और मुस्कुराते हुए विदा किया। शिवम अगले दिन अवनी को सुबह फ़ोन करता है और बोलता है, अवनी मैं रनिंग में सिलेक्ट हो गया। अवनी ये सुनकर बहुत खुश होती है। फिर दोपहर में शिवम का फ़ोन आता है और बोलता है कि मैं मेडिकल में भी सिलेक्ट हो गया, अब बस शाम का इंतज़ार करो। शिवम और अवनी दोनों बहुत खुश होते हैं। अवनी शाम को शिवम के फ़ोन का इंतज़ार कर रही होती है। बहुत देर हो जाती है, शिवम का कोई फ़ोन नहीं आता। अवनी उसको फ़ोन लगाती है, पर उसका फ़ोन लगता नहीं। अवनी बहुत परेशान हो जाती है और थोड़ी देर बाद शिवम का फ़ोन आता है। वो बहुत शांत होता है। शिवम अवनी से बोलता है, अवनी मैं अपनी माँ और पापा को क्या बताऊँगा। मैंने बहुत मेहनत की थी, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। मैं हार गया अवनी। मैं माँ के सामने कैसे जाऊँ और पापा वो उनको कैसे बोलूँ मैं। अवनी बोलती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अभी एक मौका है, इस बार पक्का हो जाएगा। शिवम बोलता है, नहीं मैं हार गया, और बहुत रोता है। जैसे ही अवनी उसको कुछ पूछने की कोशिश करती है, वैसे ही शिवम का फ़ोन कट जाता है। अवनी दोबारा लगाती है, कई बार उसका फ़ोन बंद होता है। अवनी को डर था कि कहीं शिवम खुद को कुछ कर ना ले। शिवम का कुछ पता नहीं चल रहा था। अवनी बहुत परेशान थी। 5 दिन तक शिवम का कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन कॉलेज में अवनी को शिवम दिखा और वो उसके पास भाग के गई और बोली, कैसी है ये तुम्हारी दोस्ती। इतने दिनों से मैं कितना परेशान थी, तुमने एक बार भी मुझे ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि तुम कहाँ कैसे हो। शिवम उसे सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। अवनी उसके पीछे जाती है और बोलती है, तुमको हुआ क्या है, अगर मुझे अपनी सच्ची दोस्त मानते हो तो बताओ। शिवम उसे बताता है कि मैं यहाँ फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने आया हूँ। अवनी बोलती है कि पर तुम कहाँ थे इतने दिनों से। शिवम बोलता है, मैंने आर्मी के लिए बहुत मेहनत की थी, मेरा एग्ज़ाम इंटरव्यू सब पास कर लिया था, पर जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने की बारी आई थी तो मेरा एक डॉक्यूमेंट उसमें कम था, जो कि मेरे पास नहीं था, और वो इतनी जल्दी बन भी नहीं सकता था, और मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। मैंने सोचा कि मैं अपनी जान दे दूँगा, पर मेरे सामने मेरे मम्मी पापा का चेहरा आ गया था। मुझे इतनी हिम्मत नहीं हो पाई, मैं घर वापस आ गया। अकेले कमरे में बंद था। कल पापा ने समझाया और अब मैंने सोच लिया है कि मैं आर्मी के लिए कोशिश करना छोड़ दूँगा और सिर्फ पढ़ाई ही करूँगा। अवनी बोली, अभी तो एक मौका और है, तुम फिर से अपना सपना पूरा कर सकते हो। शिवम बोलता है, नहीं अवनी, अगर इस बार नहीं हुआ तो पूरी ज़िंदगी में खुद को शक्ल नहीं दिखा पाऊँगा और पूरा टूट जाऊँगा। अवनी बोली, अच्छा, और तुम हार मान के अपना सपना अपने ही हाथों से टूट जाने दोगे तो क्या तुम शक्ल दिखा लोगे खुद को। बोलो, माना कि हार गए हो, पर अभी भी एक मौका है ना,
तुम अभी भी अपना सपना पूरा कर सकते हो। हार या जीत हमारे बस में नहीं है, पर मेहनत करना है और इस बार कुछ ना भूलना। अवनी बोलती है कि इतने सारी कोशिश कर चुके हो, एक बार अपनी इस पागल दोस्त के कहने पर भी कर लो। शिवम अवनी को बोलता है, तुम बहुत अच्छी हो। शिवम बोलता है कि मैं इस बार पूरी कोशिश करूँगा और बहुत मेहनत करूँगा और कोई चीज़ नहीं भूलूँगा। फिर दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में जुट जाते हैं। इधर अवनी के घर में उसके बाबा दादी को एक नई चिंता सता रही थी और वो थी अवनी की शादी। उन्होंने सोच लिया था जैसे ही अवनी की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होगी वैसे ही उसकी शादी कर देंगे। उसके बाबा दादी बस ये सोच रहे थे कि ना जाने कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए और अवनी भी बड़ी हो गई थी। एक लड़की की शादी उसके परिवार वालों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अवनी के दादा दादी अब जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहते थे और उसे एक बहुत बड़ा सच भी बताना चाहते थे। अवनी इस बात से अनजान थी। वो तो बस अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रही थी। अवनी एक टीचर बनना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीत गया। अवनी की कॉलेज की पढ़ाई बस ख़त्म ही होने वाली थी और शिवम फिर एक बार अपना सपना पूरा करने के लिए तैयार था। पर अवनी और शिवम दोनों में एक डर था और वो था एक दूसरे से दूर होने का। दोनों के एग्ज़ाम आ गए, उससे पहले दोनों आखिरी बार मिले। शिवम बोला कि आज तो हम लोग फिर ना जाने कब मिलेंगे। अवनी धीरे से बोलती है, हाँ। वैसे तो दोनों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती थी, पर आज जब दोनों आखिरी बार मिल रहे थे तो दोनों के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही ना थे। शिवम अवनी को एक गिफ्ट देता है। अवनी बोलती है, ये क्या है? शिवम बोलता है, खोल के देख लो। अवनी खोलती है, उसमें लाल रंग का सुंदर सा पेन होता है। शिवम बोलता है, जब तुम टीचर बन जाओगी तो इसी से बच्चों की कापियाँ चेक किया करना। अवनी बोलती है, हाँ बिल्कुल, और थैंक्स इस गिफ्ट के लिए। शिवम बोला कि तुम भी तो लाई हो मेरे लिए गिफ्ट, दिखाओ। अवनी बोलती है, तुमको कैसे पता मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ? शिवम बोलता है, हम दोनों दोस्त हैं, बिन बोले ऐसे ही समझ जाते हैं। अवनी शिवम को एक हाथ घड़ी गिफ्ट करती है और बोलती है, जीवन में समय का बहुत महत्व है, इसलिए समय का सदुपयोग करना। अब जो आखिरी मौका है तुम्हारे पास, उसको मत जाने देना। दोनों एक दूसरे को शुक्रिया बोल के जाने ही वाले होते हैं, तभी शिवम पीछे से अवनी को बोलता है, मेरा इंतज़ार करना, जब मैं एक ऑफिसर बन जाऊंगा तुमसे मिलने पक्का आऊँगा। अवनी बोलती है, मैं इंतज़ार करूँगी। दोनों की आंखें नम होती हैं। इधर अवनी के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं और वो घर वापस चली जाती है। शिवम का इस बार सिलेक्शन हो जाता है और अब वो ट्रेनिंग पर चला जाता है। अवनी भी अच्छे नंबर से एग्ज़ाम में पास होती है और वो शिवम के सिलेक्ट होने से बहुत खुश होती है। अवनी अपने आगे की पढ़ाई के लिए अपने दादा दादी से बात करने ही वाली होती है कि उससे पहले ही उसकी दादी दादा उसे बोलते हैं, देख बेटा, तू अब बड़ी हो गई है और हम दोनों को भी बहुत उम्र हो गई है। अवनी बोलती है, तो दादाजी मैं हूँ ना, मैं आप दोनों का ख्याल रखूँगी। अवनी के दादाजी उसके सिर पर हाथ रखते हैं और नम आँखों से उसकी ओर देखते हुए उससे बोलते हैं, बेटा, आज का दिन तेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर आज तुमको सच जानना होगा। अवनी बोलती है कि कैसा सच, क्या हुआ है? दादी जी बोलती हैं, बेटा तुम बहुत अच्छी हो और हम सब से अपने परिवार से बहुत प्यार करती हो और हम सब भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा, हमने तुमसे आज तक इतनी बड़ी बात तुमसे छुपाई है। अवनी बोलती है, दादाजी कौन सी बात? दादाजी बताते हैं कि बेटा, तुम हमेशा से ये जानना चाहती थी ना कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। अवनी के दादाजी अब उसको उसकी माँ और पापा का सच बताने जा रहे थे। दादाजी बोले कि बेटा, तुम्हारे पापा और मम्मी ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। शादी के 2 साल तक ठीक चला, फिर उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो गई। दोनों रोज़ लड़ाई करते थे। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, पर उनके बीच बहुत नफ़रत हो गई थी। जब तुम अपनी माँ के पेट में थी, मेरा वो नालायक बेटा दूसरी औरत को घर लेकर घर में आया। उसने एक बार भी अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के बारे में नहीं सोचा और ना ही इस परिवार की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। उसकी यह हरकत से
हमने उसे घर से निकाल दिया और तुम्हारी माँ अपने मायके चली गईं। और तुम्हारे पैदा होने के कुछ दिन बाद तुम्हारी माँ तुमको लेके हमारे पास आईं और बोलीं, ये खून आपका ही परिवार का है, मैं इसको नहीं पालूंगी, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ही संभालो। और तुमको हमारे पास छोड़कर चली गईं। हम लोगों ने उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो दोनों नहीं माने। उन दोनों ने अपनी औलाद को अपनाने से मना कर दिया। हमारे परिवार ने तुम्हारी माँ और बाप से उस दिन के बाद कोई रिश्ता नहीं रखा। हम उन दोनों की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। हमने वो शहर ही छोड़ दिया और तुमको लेकर यहाँ आ गए। दादाजी बोले, बेटा तुमको याद है जब तुम एक दिन स्कूल से लौटते समय एक आदमी को साथ लाई थी जो तुमसे हमारे घर का पोता पूछ रहा था? वो आदमी तुम्हारे पापा ही थे। बेटा उसने हमको हमेशा दर्द तकलीफ़ ही दी है। उसने कभी बेटे होने का, भाई का और ना ही एक पिता का फ़र्ज निभाया। उसने हमेशा अपने परिवार की बेइज्जती ही की है। बेटा तुमको हम लोगों ने बहुत प्यार से पाला है क्योंकि तुम हमारा खून हो। हम सब ने हमेशा पूरी कोशिश की है कि तुमको कभी अपने माँ बाप की याद ना आए, तुमको कभी उनके प्यार की कमी ना हो। बेटा हम तुम पर पूरा विश्वास करते हैं। तुम हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करोगी और हमारी हर बात मानोगी। अवनी बोलती है, दादाजी मैं आप लोगों का कैसे धन्यवाद करूं? आप लोगों ने मुझे कितना प्यार दिया है और कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, और मेरे लिए जो हो आप सभी हो। अवनी बोली, बचपन में बुआ ने सच ही बोला था। मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। दादाजी मैं आपसे वादा करती हूँ आपकी हर बात मानूंगी और आपका सर कभी नीचा नहीं होने दूंगी। दादाजी बोले, अब तुम बड़ी हो गई हो और मेरी और तुम्हारी दादी जी की उम्र भी हो गई है। पता नहीं कब भगवान घर से बुलावा आ जाए। बेटा इसलिए हम तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं और हमने एक लड़का भी देख लिया है। तुमको कोई एतराज़ तो नहीं है? अवनी को शादी की बात सुनते ही शिवम का चेहरा याद आने लगा। वो दादाजी के सामने सिर हिला के बिना कुछ बोले ही चली गई। एक तरफ अवनी के जीवन में इतना सब हो रहा था और एक तरफ शिवम ने सोच लिया था कि ऑफिसर बनने के बाद वो अपनी माँ से अवनी के बारे में बोलेगा। अवनी की दुनिया एकदम से पलट गई थी। वो अपने दादाजी को निराश नहीं करना चाहती थी और वो किसी और से शादी भी नहीं करना चाहती थी। उस रात अवनी अपने कमरे में बैठकर रोती रही। अवनी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। वो किसी से बात नहीं करती थी, गुमसुम सी रहने लगी थी, पर वो अपनी परेशानी किसी को बताना भी नहीं चाहती थी। एक तरफ शिवम था जिसे वो बहुत पसंद करती थी और दूसरी ओर उसके दादाजी और परिवार जिनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अवनी कोई काम नहीं करना चाहती थी। अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जीवन कभी कभी हमें दो रास्तों पर लाके खड़ा कर देती है। वहीं अवनी के साथ हो रहा था। अवनी अपने दादाजी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी और ना इतनी जल्दी किसी और से शादी। उसको परेशान देख उसके दादाजी उससे पूछने की कोशिश करते हैं पर वो कुछ नहीं बताती। उसके दिमाग में बहुत सारे गलत ख्याल आ रहे थे, पर उसे पता था कि खुद को कुछ करने से उसके दादाजी को भी बहुत तकलीफ़ होगी। उसने सोच लिया था कि अब वो अपने दादाजी को सब कुछ बता देगी कि उसके मन में क्या है। अवनी ने बहुत हिम्मत जुटाई और अपने दादाजी के पास गई और उनके पास जाके बैठ गई और बोली, दादाजी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मुझसे बहुत प्यार करते हो। अवनी बोली, दादाजी आप लोगों से मैंने आज तक कुछ नहीं छुपाया और ना ही छुपाना चाहती हूँ। मेरा एक दोस्त है शिवम, वो आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा है, जल्दी ऑफिसर बन जाएगा। मैं उसे पसंद करती हूँ, पर दादाजी मैं शादी उसी से करूँगी जिससे आप चाहते हैं, क्योंकि मैं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करना चाहती। मैं आपसे ये बात छुपाकर गलत काम भी कर सकती थी, पर मैंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मेरी बातों को समझोगे और अगर मैं गलत होंगी तो मुझे सही रास्ता दिखाओगे। मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफ़ करना दादाजी, पर आपसे छुपाती तो दिल पर एक बोझ रहता। दादाजी ने अवनी से बोला, बेटा आज तूने वो काम किया है जो बहुत से बच्चों में करने की हिम्मत नहीं होती।
तुमने आज सच में साबित कर दिया कि हमने तुमको अच्छे संस्कार दिए हैं और मुझे खुशी है कि तुमने अपने मन की बात हमें बताई। तुम आगे की पढ़ाई करो और हम शिवम के ऑफिसर बनने का इंतज़ार करेंगे बेटा। अवनी ये सुनकर बहुत खुश हुई और कस के दादाजी को गले लगा लिया। अवनी ने यह बात शिवम को बताई, वो भी खुश हुआ। अवनी ने एक बेटी होने का पूरा फर्ज निभाया। उसने कोई गलत काम न करते हुए अपने दादाजी को बता दिया और उसके दादाजी ने भी उसकी बातों को समझा। शिवम के ऑफिसर बनने के बाद अवनी के दादा दादी उसकी शादी शिवम से कर देते हैं और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। अब अवनी और शिवम अपनी प्यार भरी ज़िंदगी में खो जाते हैं।